हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसआई से रिलेटेड ट्रेंड एनालिसिस देखा था कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। आज अब सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम लोग जो ले रहे हैं वो है पॉलिटी। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने अभी आरपीएससी के पेपर हुए हैं ना इस साल में। जैसे आप लोगों ने ये बात तो सबने सुनी होगी और इवन आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा जब आपने पेपर दिया होगा कि हाँ, आरपीएससी का जो ट्रेंड है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि आरपीएससी के जितने पेपर हुए, 10 या 11 पेपर कुछ हैं, वो उनसे जीके जीके के और जीएस के जितने क्वेश्चन है और उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो सारे निकाल लिए और उसको समझा कि हाँ, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आरएस के भी हैं, एसआई के पुराने पेपर के भी क्वेश्चन हैं और बाकी जो टीचर्स के एग्जाम थे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम थे वो सारे उठा लिए और उसके सिर्फ पॉलिटी वाले क्वेश्चंस उठाए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अपन देखेंगे। उससे ना बहुत आइडिया लगता है कि हाँ, हमें अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। एक बार देखते हैं, मैं चीजें बताऊंगा तो थोड़ा सा आप उस चीज को देखते जाना कि हाँ, अपने को प्रिपरेशन, क्योंकि स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। हार्डवर्क करना है, बहुत जरूरी है हार्डवर्क, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन गधों की तरह लगे हुए हैं। थोड़ा सा स्मार्टली चीजें करेंगे तो अपने लिए आसान हो जाती हैं, टाइम बच जाता है, पूरी की पूरी किताबें नहीं पढ़नी पड़ती या फिर वो मार्केट में जो हैवी बंडल्स आते हैं ना नोट्स के, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। फिर जब आप अपने लिए काम करते हो, हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज होती है वो इसी तरीके से बनती है। हम लोग ऐसे ही हर सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं कि यार क्या क्वेश्चन बन रहा है। और एक और चीज आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी, मैं बताऊंगा आपको। देखो, ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हाँ, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआई में पर्टिकुलरली 16 में कितने क्वेश्चन थे, फिर 21 में 3 जब शिफ्ट में हुआ था पेपर तो कितने थे। तो पॉलिटी जो है वो एक अच्छा खासा चंक रखती है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में, या अदर एग्जाम्स में भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक एसआई में क्या हो रहा था, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा टफ बना दिए गए। टफ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन जो है ना है तो फैक्चुअली, बस वो हमारे लिए वो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स याद करना डिफिकल्ट हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। मैं पहले ही अभी क्लियर कर देता हूं। एक तो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे लिए क्या सोर्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं उठानी भाई। तीसरी चीज, क्या सच में यूपीएससी के क्वेश्चन हैं जो इनमें पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, फैक्चुअल क्वेश्चन है या फिर ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है, और या फिर थीम्स। क्योंकि ना कुछ सिलेक्टेड थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार इन डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में। अभी वो देखने को मिलेगा आपको ना। क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो हमें अब रिवीजन करते टाइम या पढ़ते टाइम किस चीज पे ध्यान देना है। ये आरएस का पेपर था, अभी जो आरएस का पेपर हुआ था वो पेपर है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, अब ये चीज बताता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन पूछा था कि सिटीजन्स के लिए कौन से राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए, ये रिपीट हुआ है आरपीएससी के दूसरे पेपर में, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहां से एक आइडिया आपको लग जाता है कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आरपीएससी के द्वारा जो पेपर कराए गए हैं वो आप देख के जाओगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कि हाँ, ये पॉलिटी अब जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉलिटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आप देख लो, क्या पता एक क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाए। और एक नहीं, एक से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आप हर पेपर में देखना, ये थीम आपको मिलेगी ही मिलेगी।
मतलब हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो कवर करके जाने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इजीली आपका लक्ष्मीकांत बुक से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो लाइक कि बहुत लेंदी चीजें उठा के आप करो, नहीं करना है। एक किताब है, उसी किताब को बार बार पढ़ना है, ठीक है। फिर आप ये डीपीएसपी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो मतलब डीपीएसपी के भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, डीपीएसपी के क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये थीम आप लिखते जाना, ठीक है। केसेस और अमेंडमेंट्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपको बहुत बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कि कितने, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, किस अमेंडमेंट में किस तरीके का एक्शन लिया गया। कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अदर कमीशंस। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, कितने अपॉइंट होते हैं, कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ये सारी, रिमूवल कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन आपके बेसिक नोट्स में होंगी भी ये, तो अलग से एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिर ये प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन था किस तरीके से होता है, वो पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिया हुआ था, तो वहां से, तो मतलब प्रेसिडेंट भी, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन अदर एग्जाम से पूछे हुए हैं, तो प्रेसिडेंट भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट वाले पार्ट में ना, पार्लियामेंट में स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें हैं, इवन लक्ष्मीकांत में आप देखोगे तो 100 से ज्यादा पेजेस का है वो चैप्टर, उसको पढ़ना ना महाभारत है भाई। आप स्टार्ट करते हो 10 पेज पढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर दोबारा स्टार्ट करते हो 15 पेज पढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, वो कभी वो चैप्टर कंप्लीट होता ही नहीं है। ये दिक्कत है उस चैप्टर के साथ, क्योंकि वो इतना लेंदी चैप्टर है, एक बार में वो होगा नहीं, बार बार अपने से वो पढ़ा नहीं जाता। तो आप ना इन पेपर्स को देखिए, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसमें ना थीम आपको निकल के आ जाएगी। जैसे स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, आप देखोगे तो प्रेसिडेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करने हैं। लेकिन जैसे क्वेश्चन आर हो गया, इस तरीके के मोशन हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, तो आपको एक सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इस पार्ट पे फोकस करूं या नहीं करूं। जैसे इमरजेंसी वाला पार्ट आप देखोगे, जुडिशरी की जब बात करते हो, इमरजेंसी वाले पार्ट में आपको लगेगा नहीं कि कोई क्वेश्चन, एक शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 से रिलेटेड था, तो हमें उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये तो क्लैरिटी आ जा रही है ना कि मैं इस चैप्टर से कितनी चीज पढ़ूं जो मेरे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, सीवीसी से रिलेटेड कमेटी, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब ये कमीशन से रिलेटेड एक और चीज आपको करनी है, तो क्या करो, आप एक ही पेज पे अपने नोट्स बना लो। कैसे कि भाई सीवीसी, सीआईसी, आप कब रिमूवल होता है, कितना टेन्योर होता है, कौन अपॉइंट करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, एक बार सर देखना है, ठीक है, कोई नहीं। तो एक टेबल बना लो, एक ही टेबल में सारी चीजें लिख लो, और वो एक ही बार कर लो, चाहे आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या किसी और एग्जाम जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से कि आपको बार बार किताब उठा के उसको पढ़ना पड़ रहा हो, वो फिर टाइम वेस्टेज है। तो आप आराम से एक टेबल बना के सारी चीजें लिख लो। अब आरएस में 9 क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटी के, 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि हम सोर्सेज की बात करेंगे, तो ये जितने क्वेश्चन है ना आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप देखोगे तो आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ हमें सिर्फ एक ही बुक ऐसी है जिसपे रिलाय करना है, ट्रस्ट रखो उस बुक पे, लक्ष्मीकांत इनफ है। हाँ 9 में से 7 क्वेश्चन तो आप लक्ष्मीकांत से कर लोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, जो करंट अफेयर्स है, जैसे वो कि कितनी सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीती, यार वो क्वेश्चन नहीं होते हैं याद,
और ना हमें इतना वो होता है कि मैं इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करूं। आप छोड़ दो वैसे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, लेकिन आप इन 9 में से 7 कर रहे हो ना, और वो सही कर रहे हो, तो आप रेस में आगे हो। अगर इन 7 में आप गलत कर देते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जिनका कट ऑफ क्लियर होता है वो इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करते हैं, और यहीं पे वो डिफरेंस होता है कि कट ऑफ के उस पार और कट ऑफ के इस पार। तो आपको उस चीज पे पॉइंट आउट करना है, उस पे एकदम फोकस रहना कि हाँ, जो क्वेश्चन सिंपल है, जो क्वेश्चन एक ही सोर्स को जिसको मैंने बार बार पढ़ा है, उसी को आप मल्टीपल रिवीजन करके जाते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो एक ऐसे क्वेश्चन को चूज कर लेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आया था, ये क्वेश्चन ढूंढो कि किसकी कितनी सीट्स थी, और बस अब देखेंगे जिसमें ये मिलेगा उसी को पढ़ेंगे। बाकी जो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में या आपके नोट्स में जो आपने किसी भी XYZ कोचिंग से बनाए होंगे, उसमें हैं वो सिंपल क्वेश्चंस, आप उनको रिवाइज नहीं करते हो, रिवीजन वो नहीं होता, तो फिर हम क्या होते हैं, आसान क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं, और एक इस ऐसे क्वेश्चन पे पूरा अपना फोकस कर लेते हैं कि यार ये कहां से आ गया यार। भाई कोई 60%, 70%, 80% तो कट ऑफ जा नहीं रही है, आपको ही पता है 50 के आसपास ही कट ऑफ रहती है। वो पेपर पे फिर डिपेंड करता है कि हाँ टफ होगा, इजी होगा, बट ओवरऑल इसके आसपास ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि 80% कट ऑफ चली जाएगी। तो आप उन चीजों पे ही फोकस करो जो सब लोगों के लिए इजी है, सब लोग कर पा रहे हैं, बस वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। और वो जब आप एनालाइज करते हो ना, तो आपको साफ साफ दिखती है कि हाँ यार ये चीज तो ना मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन अब मेरे को याद नहीं आ रही। ऐसे ही ये PSI के क्वेश्चन थे, आपसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस पूछ लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फैक्ट्स। हाँ, एक वो जो फैक्ट की कितने वर्ड लिखे हुए थे, यार किसको याद होगा यार कितने वर्ड लिखे होंगे, लक्ष्मीकांत में भी मेंशन नहीं है। अब उसके लिए कि यार ढूंढो आप लोग कि यार किस में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतना टाइम लगा, इतने वर्ड्स लिखे थे, उसके लिए आप टाइम वेस्ट कर दोगे, वो नहीं करना। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। आप यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड, सोर्सेज से रिलेटेड कि कौन सा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। और आप जब इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपको बार बार वही थीम रिपीट होती दिखाई देगी। कॉन्करेंट लिस्ट वाला क्वेश्चन है, NHRC वाला, NHRC वाले क्वेश्चन में सिंपल क्या फंक्शंस हैं, कब बना, कितने मेंबर है, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, आपको इजीली लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। वो मैंने बोला ना कि एक पेज पे बना लो, एक पेज पे बना लोगे तो इनफ हो जाएगा, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि अपने को अलग से एफर्ट मारने हैं उसके लिए। पंचायती राज वाले क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको आगे, है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला क्वेश्चन देखो, ये वर्ड्स दे रखे हैं यार, ये किसने पढ़ा होगा भाई, है ना, कि स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और इतने वर्ड्स थे। तो ऐसे क्वेश्चंस ये ट्रिकी होते हैं, ये आपको कट ऑफ से बाहर भी कर देते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से करना होता है। फिर आता है जैसे फंडामेंटल राइट्स, फिर से बार बार एक ये क्वेश्चन था, मुझे ये तो नहीं पता कि किस पेपर में था, बट RPSC के पेपर में ही है कि नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स किस स्टेट में कितने हैं, किसको याद होगा भाई ये, और कौन करेगा। और अगर किसी ने पढ़ाया है तो आई रियली सैल्यूट हिम कि हाँ आप इस लेवल पे जा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है वो। बट कोई सेंस है इस क्वेश्चन का, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाते रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी सिंपल भले ही गलत हो जाए। ये स्टूडेंट्स की ये मान लो माइंड सेट ऐसा ही हो जाता है कि जो टफ हो जाना है उस पे एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को करना है, ये क्वेश्चन निकाल के लाना है कहां से है। और फिर कोचिंग्स भी इसी दौड़ में लग जाएंगी कि यार ये क्वेश्चन अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाए, फिर तो हम क्लेम कर देंगे सब कुछ। वो एक रेस हो जाती है फिर। लेकिन हम ये कमेटीज की एक अलग से लिस्ट नहीं बनाएंगे कि किस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, किस चीज से रिलेटेड थी। इतना भी कर लोगे तो भी ये कमेटीज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं
कि हाँ कौन सी कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी। कमेटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देखोगे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो कमेटीज के ऊपर आए हुए हैं, आरपीएससी ने ही पूछे हैं। फिर ये आर्टिकल्स, हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आर्टिकल्स डायरेक्ट आते हैं आरपीएससी में, वो सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछता है कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। वहां पे वो थोड़ा सा डीप में भी चला जाता है, वो ना पार्ट्स करके भी पूछ लेता है। ठीक है, कमेटी वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं, ये कमेटी वाले क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन जो टफ, कि आरटीआई का कौन सा चैप्टर, आरटीआई एक्ट का चैप्टर पूछ लिया, फाइटर है भाई। ठीक है, एज ए स्टूडेंट उनके चैप्टर्स याद करना टाइम वेस्टेज है भाई। वही मैंने बताया ना, मैं उन 9 में से 7 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा रेदर देन कि ये जो 2 क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन पे। ये आपको लिस्ट से बाहर करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ना, कमेटीज। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ये क्वेश्चन था कि डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। सेम सेम क्वेश्चन है, 2024 में आया। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की किताब है। ये किताब का क्वेश्चन सेम यूपीएससी में पूछा है। ठीक है, ऐसे ही इस पीडीएफ के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी ने सीधे के सीधे यूपीएससी से उठाए हैं, डायरेक्ट उठाए हैं। भारतीय जनसंघ वाला क्वेश्चन भी एज इट इज क्वेश्चन है, कहां पे एक बार मैं देख लेता हूं। ये फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पहला ही क्वेश्चन आरएस में था, ये आप लोगों को दिखाया था। ये क्वेश्चन किसी दूसरे आरपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो वही चीज कि आपको आरपीएससी के एग्जाम्स जो हुए हैं वो देखने हैं, वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कम से कम 3 या 4 बार पूछा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर्टिकुलरली डायरकी से रिलेटेड और क्या प्रोविजंस थे, वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कमेटीज वाले क्वेश्चन, ठीक है आगे आ गया, कौन सा क्वेश्चन है वो, ये फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन जो है, ये फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ओके क्वेश्चन मिल नहीं रहा अभी, मतलब इस पीडीएफ में आप जाके देखो, ये अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और ये आरपीएससी के इस साल के पेपर हैं ये सारे। और ऐसे ही स्पीकर से रिलेटेड, आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, आपका प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड, यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। अब मैं यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस लेवल पे जाएं। यूपीएससी के आप एक चीज करना, क्योंकि मैंने कल रात पूरा बैठ के इसी चीज को एनालाइज किया, बट मैं इतने ही पेपर एनालाइज कर पाया। 2011 से और 2025 तक की यूपीएससी के क्वेश्चन देखे, सिर्फ पॉलिटी के, सिर्फ पॉलिटी के, और आरपीएससी के पेपर देख रहा था, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई दिए, थीम सेम दिखाई दे रही थी क्वेश्चंस में। अब यहां पे लफड़ा फंस जाता है कि यार फिर तो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। आप बस एक सजेशन लो, आप एक चीजों को होता है ना कि डायरेक्ट करती हैं जो चीजें, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। आप पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, आप अपने नोट्स पढ़ो, 2 ही चीजें आपको रखनी है, चाहे आप अपने सीनियर से भी पूछ लेना, जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं प्लस लक्ष्मीकांत, ये 2 चीजें करके मान लेते हैं कि जो भी चैप्टर आपने पहला चैप्टर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, पता क्या करो, ये तो मैंने आईएएस वाले पेपर ही देखे थे, है ना। अब एक काम करना, आप एनडीए और सीडीएस, एनडीए और सीडीएस के ना क्वेश्चन देख लेना सिर्फ।
हम लोगों की टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा उसको हम लोग ट्राई करते हैं और हम लोग बनाने से पहले देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखेंगे आरपीएससी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनडीए सीडीएस और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना आईएएस वाले पेपर में। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पता क्या है, वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा तो आरपीएससी ने क्या किया, वहां की एक स्टेटमेंट को उठा के यहां पे क्वेश्चन बना दिया है। ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉपर यूपीएससी की कोचिंग लेनी है या यूपीएससी वाले, नहीं। आप बेसिक एक किताब है लक्ष्मीकांत है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो डुएबल हैं, जो नहीं है, जो छोड़ने वाले हैं, वो भी चीजें आपको टाइम के साथ सीखनी पड़ेंगी। हाँ, इनको आप लोग क्या कर सकते हो, आप पेपर उठाओ, वेबसाइट दुनिया भर की वेबसाइट है, वहां सब पे मिल जाएंगे, इवन यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, बैठे हो फ्री आप देख लो, या इवन टेलीग्राम ग्रुप्स भी बने हुए हैं सारे, ये यूपीएससी के सब्जेक्ट वाइज पेपर डले हुए हैं, क्वेश्चन डले हुए हैं, जाओ बैठो, जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। लेकिन आपको ना साफ साफ सेम स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है, मल्टीपल सोर्सेज पे बिल्कुल नहीं जाना, एक फ्रेम कर लो चीजों को कि यार ये किताब है एक लक्ष्मीकांत, उसको उठा के पढ़ना है, जो क्वेश्चन उससे हो जा रहे हैं वो बहुत है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी बनाए जाते हैं, सारे 100% पेपर कंप्लीट नहीं करना है, 100% करने वाले फिर वो लिस्ट से बाहर होते हैं। हेल्प किससे लेनी है, ये जो यूपीएससी के पेपर हैं इनको देखना है, प्लस में आरपीएससी के द्वारा जो पेपर कराए गए हैं वो आपको देखने हैं सारे के सारे। मैं सब्जेक्ट वाइज इन पेपर को निकाल दूंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी की तो ये पीडीएफ हो ही गई, ओके। यूपीएससी की आप लोग आईएएस वाला जो पेपर है वो एक और देख सकते हो आप, सीएपीएफ का भी देख सकते हो, ठीक है। फिर एनडीए और सीडीएस। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी उन्हीं की कोचिंग लेनी है, नहीं, इनके क्वेश्चन देखने हैं सिर्फ। ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को सेम देखने को मिल सकते हैं, प्लस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या आप उस लेवल पे आगे हो जिस तरीके से आरपीएससी इवॉल्व हो रही है। आरपीएससी पे अभी ये चीज मतलब एक ठप्पा लगने जा रहा है कि हाँ वो यूपीएससी की तरफ जा रहा है, इवन आरपीएससी के मेंबर्स के इंटरव्यूज भी हैं कि हाँ वो लोग यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर लो ना, सिर्फ पेपर ही तो लगाने हैं, बैठे हो सोल्व कर लो उनको, जो सब्जेक्ट पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं उस तरीके से देखो। थीम्स अगर देखें, देखो आप पूरा एक लिस्ट बना लो हर सब्जेक्ट की कि कौन सी थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट्स, ठीक है। फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्पीकर, लोकसभा में अगर हम लोग देखते हैं तो स्पीकर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, है ना। कमीशंस में आप इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा फोकस करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओके। तो ऐसे आप जो भी आपको क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, एक्ट्स, शायद एक्ट से क्वेश्चन वैसे और पेपर्स में तो पूछे गए हैं, आरएस में अब पूछना कम हो गया, बट जैसे जो इंडिपेंडेंस से पहले के जो एक्ट्स थे, तो आपको ये चीजें आप ये लिस्ट बना लो एक कि हाँ मेरे को, क्योंकि ये लिस्ट बनाने से ये हो जाएगा कि आपके पास कम टाइम में जब आप रिवाइज कर रहे होगे चीजें तो वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की बनानी है, मैं आप लोगों को आरपीएससी के हर सब्जेक्ट के पेपर्स या क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो निकाल के ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग ऐसे करके अगर चीजों को करोगे तो आपके लिए आसान है। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फिर से वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, स्पीकर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछ लिया, सोर्सेज आपसे पूछ लिया, सेम थीम रिपीट हो रही है आरपीएससी के हर एग्जाम में। लोकसभा स्पीकर, ओके, बाइकैमरियल लेजिस्लेचर के सुप्रीम कोर्ट, ओके, ये एक दो क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है, ये भी वैसे तो फंडामेंटल राइट से ही है, ठीक है, कमेटी, ओके, सोर्सेज, कहां से सोर्सेज लिए, ये यूपीएससी में एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पीआईएल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, सेम प्रियम्बल, ये सेम क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी के गवर्नर की 2-3 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें एक स्टेटमेंट थी ये कि गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट्स का हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी यूपीएससी में एक स्टेटमेंट में था ये क्वेश्चन, है ना, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड जो होता है, बिल से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ बिल्स वाला भी आप एक बार देखना, है ना, ज्वाइंट सेटिंग से रिलेटेड, ओके, मनी बिल से रिलेटेड, ये रहा ना ये, हाँ, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, सेम आपको क्या दे रखा था वहां पे यूपीएससी में, इधर फाउंडर्स के नाम दे रखे थे, इधर ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे रखे थे, मैच करा रखा था, तो उसमें एक भारतीय जनसंघ था, तो आपको वहां पे तो देखना पड़ेगा। अब एक और चीज कर लेना, वैसे ये तो खैर सेम ही हो गया वो रिपीट वाला क्वेश्चन। जब आप यूपीएससी या जो भी पेपर आप देख रहे होगे तो उनमें जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो उन ऑप्शंस को भी थोड़ा देख लेना। जैसे किसी लीडर का नाम है, ओके, किसी ने कोई बात बोली है तो वो पूछ लेते कि ये बात किसने बोली है, या फिर जैसे किसी की पावर्स दे रखी हैं, है ना, तो उन ऑप्शंस को जरूर देख के जाना। या जैसे एक्ट वाले हैं, कोई प्रोविजन किसी दूसरे एक्ट का दे रखा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये कौन से एक्ट का प्रोविजन है, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया ना, स्टेटमेंट उठा लेते हैं सीधे के सीधे। तो ये चीजें थी, बस मैं यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप चीजें थोड़ा सा ढंग से करोगे, स्मार्ट तरीके से अगर करोगे। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद ना एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार मेरे को ना किस दायरे में रह के पॉलिटी को प्रिपेयर कर रहा है। ये मेरे पास एक ओपन फील्ड नहीं होती फिर कि यार कुछ भी पूछा जा सकता है या मैं फिर कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सामने लिमिटेड सोर्सेज हैं। राजकुमार सर की पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, है ना, सर लक्ष्मीकांत को ऑलमोस्ट करा देंगे, और उससे बाहर अगर कुछ फैक्ट्स है ना वो सारे कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट वो लक्ष्मीकांत तो पूरी करा रहे हैं। तो उनकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री आ रही हैं, आप लोग उनको देखो। और बाकी पीएसआई से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है, खाली जीके की टेस्ट सीरीज लगानी है, खाली हिंदी की टेस्ट सीरीज लगानी है, वो भी लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो। क्यूबिट हमारा स्टार्ट हो ही गया है, उसमें डेली 45 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्या 25 क्वेश्चन तो आपके जीके जीएस के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। तो ये आज शायद 7वां दिन था उसका। तो ऐसे ही हर दिन क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो आप लगा सकते हो। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत आती है, और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। पॉलिटी कवर हो गया, ऐसे ही अब ज्योग्राफी को देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी कैसे आते हैं, या इंडियन इकोनॉमी के यूपीएससी से क्वेश्चन उठा रहा है नहीं उठा रहा। पॉलिटी के तो उठा रहा है, वो अपन ने देख भी लिया। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।